नमस्कार दोस्तों। इस दुनिया में कई ऐसे दरवाजे हैं जो सदियों से नहीं खोले गए हैं। आज हम आपको बताएंगे ऐसे ही 2 दरवाज़ों के बारे में जिनके पीछे छुपे हैं कुछ रहस्य और ढेर सारा ज्ञान। नंबर 1, ताजमहल। ताजमहल दुनिया की सबसे खूबसूरत और मशहूर इमारत है। ताजमहल की कहानी शुरू होती है 1612 में, जब शाहजहां और मुमताज़ महल का निकाह होता है। मुमताज़ महल शाहजहां की तीसरी बेगम थी। असल में शाहजहां और मुमताज़ महल ये दोनों ही शासकीय नाम हैं, जबकि शाहजहां का असली नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम है और मुमताज़ महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम है। करीब 19 साल साथ में गुजारने के बाद 7 जुलाई 1631 को मुमताज़ महल अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए गुजर गईं। शाहजहां पर उनकी मौत का बेहद गहरा असर पड़ा। उसी साल शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में ताजमहल बनवाने का फैसला किया। ताजमहल बनाने में 1000 हाथी, 20,000 कारीगर और लगभग 20 साल लगे। कहा जाता है कि ताजमहल पूरी तरह से बनकर तैयार 1953 में हुआ, और जब ये आलीशान इमारत बनकर तैयार हुआ तो ये खूबसूरती, कारीगरी और शिल्पकला का बहुत बड़ा नमूना था। उस ज़माने में ताजमहल को बनाने में लगभग 3 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च हुए थे, जिनकी आज की कीमत लगभग 7,000 करोड़ रुपए होती। 17वीं शताब्दी में शिल्पकला का नमूना कहे जाने वाली कई खूबसूरत इमारत अपने ही वजन से ढह गई थी। इसीलिए ताजमहल के मुख्य कारीगर ने इसे मजबूती और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुत ही कुशलता के साथ बनाया है, जिसका उदाहरण है ताजमहल के चारों तरफ खड़े हुए ये 4 स्तंभ, जिनकी ऊंचाई 130 फीट है। इन्हें महल से थोड़ा दूर और थोड़ा बाहर की तरफ झुकाकर बनाया गया है, ताकि इनके गिरने से मुख्य इमारत को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। ताजमहल दुनिया की सबसे खूबसूरत और यादगार इमारत होने के साथ साथ रहस्यमयी इमारत भी है। ताजमहल के बेसमेंट में कई दरवाजे ऐसे हैं जिन्हें शाहजहां के वक्त से लेकर आज तक कभी खोला नहीं गया। कोई नहीं जानता इन कमरों में क्या है। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि बेसमेंट में सील किए हुए कमरे मार्बल के बनाए गए हैं, जो लंबे समय तक हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आने से कैल्शियम कार्बोनेट में तब्दील हो सकती है, जिससे ये पूरी इमारत ढह सकती है। इन बंद दरवाज़ों के पीछे सिर्फ यही एक वजह नहीं है। कुछ लोगों का ये मानना है कि मुमताज़ महल की बॉडी ताजमहल के बेसमेंट में प्रिजर्व करके रखी गई है। नंबर 2, द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीज़ा। स्फिंक्स ऑफ गीज़ा दुनिया की सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी मोनोलिथ स्टैचू है। मोनोलिथ का मतलब होता है एक ही पत्थर में तराशी हुई मूर्ति। माना जाता है कि स्फिंक्स ऑफ गीज़ा इजिप्ट के पुराने साम्राज्य के 4थे वंश के राजा फ़ारो काफ्रा ने बनवाया था, जहां इस मूर्ति का निर्माण इजिप्शियन और ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से किया गया, जिसमें एक शेर का शरीर और मनुष्य का सर बनाया गया। इस स्टैचू की ऊंचाई 20 मीटर, चौड़ाई 19 मीटर और लंबाई 73 मीटर है। दोस्तों, ये पूरी तरह से एक मिथिकल क्रिएचर है जो पूरब पश्चिम दिशा में बनी है, जिसका मुंह पूरब दिशा की ओर किया गया है। स्फिंक्स से बना ये चेहरा फ़ारो काफ्रा का ही माना जाता है, जिसके साम्राज्य में ये बनाया गया। माना ये भी जाता है कि फ़ारो काफ्रा ने ही 2nd और 3rd पिरामिड बनवाया था। स्फिंक्स ऑफ गीज़ा जितना ही अद्भुत है उतना ही रहस्यमयी भी। 1939 में रिसर्चर्स को स्फिंक्स ऑफ गीज़ा के नीचे 2 रेक्टेंगुलर चैम्बर मिले, जो स्टैचू से करीब 25 फीट की गहराई में बनाए गए थे।
ये दोनों चैम्बर स्टैचू के दोनों पंजों के ठीक नीचे मिले। इस बारे में कुछ थ्योरीज हैं जो बताती हैं कि दोनों चैम्बर्स में कुछ रहस्यमयी दस्तावेज रखे गए हैं। माना जाता है कि इन रहस्यमयी दस्तावेजों में कुछ ज़िंदगी के रहस्य लिखे गए हैं। वहीं इन थ्योरीज का ये भी कहना है कि इन दस्तावेजों में बहुत ही प्रसिद्ध और रहस्यमयी गायब हुए कॉन्टिनेंट अटलांटिस का इतिहास लिखा गया है। अनफॉर्चुनेटली इन थ्योरीज का कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। रिसर्चर्स का कहना है इन चैम्बर्स में जाने के 2 रास्ते हो सकते हैं, और फिलहाल गवर्नमेंट ने इन रिसर्च पर रोक लगाई। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें।